क्वीन एलिजाबेथ 96 ईयर की एज में इस दुनिया से चली गई। इन्होंने 70 सालों तक सिर्फ यूनाइटेड किंगडम पर ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशन पर भी राज किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया तो वो क्वीन एलिजाबेथ थी। इनकी मौत पर जहां पूरी दुनिया में शोक मनाया जाएगा, वहीं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस भी हैं जो क्वीन के जाने के बाद तुरंत अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अगर क्वीन की मौत लंदन में होती तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज होता, लेकिन क्वीन की मौत स्कॉटलैंड में हुई है, इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है, जिसमें जो भी इवेंट होंगे वो पहले से डिसाइड किए गए थे। इन इवेंट्स में सबसे पहले क्वीन की बॉडी को लंदन में शिफ्ट किया जाएगा। अब क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ अब क्वीन ही नहीं रही तो अगले ही सेकंड में इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली बर्तानिया के किंग बन चुके हैं। वैसे तो बकिंगम पैलेस में बहुत सारा स्टाफ होता है, लेकिन क्वीन के मरने के बाद ज़्यादातर स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। फ्लैग्स हाफ मास्ट यानी उनको पोल के सेंटर पर लहराया जाएगा। चर्च में ज़ोर ज़ोर से बेल बजाई जाएगी और जिस दिन क्वीन का फ्यूनरल होगा उस दिन पब्लिक हॉलिडे होगा, जिसमें तमाम बिजनेस, बैंक और शॉप्स बंद रहेगी। पैलेस की तमाम सोशल गैदरिंग कैंसिल हो जाएगी और ऑफिसर अगले कई दिनों तक सोग में अलग ड्रेस कोड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही बकिंगम पैलेस से ज़्यादातर स्टाफ चला जाएगा तो एक्सेशन काउंसिल का सारा काम सेंट जेम्स पैलेस में होगा, जिसमें प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग डिक्लेयर किया जाएगा और उनसे शपथ भी ली जाएगी। प्रिंस चार्ल्स के पास किंग बनने के बाद ये ऑप्शन भी होगा कि वो अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह का रूल है जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में अप्लाई होता है। ये नया किंग अपना नेम अपने सरनेम से भी जोड़ सकता है। अब प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। इसी वजह से वो अपना नया नाम किंग चार्ल्स के अलावा किंग फिलिप्स, किंग आर्थर या फिर किंग जॉर्ज भी रख सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने इस गद्दी का पूरी जिंदगी इंतज़ार किया है। ये बात उन्होंने 2012 में द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी, लेकिन उनकी एज अभी 72 ईयर है। अगर इनको भी कुछ हुआ तो इनके बाद इनके बेटे प्रिंस विलियम बर्तानिया के नए किंग बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स जब ऑफिशियली किंग बन जाएंगे तो उनकी बीवी प्रिंसेस कमिला क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएगी, क्योंकि ऐसा वो खुद चाहती है। क्वीन एलिजाबेथ का कॉफिन तैयार करने के बाद उसको वेस्टमिनिस्टर हॉल में पब्लिक के सामने रखा जाएगा ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट दे सके। क्वीन के मरने के बाद और फ्यूनरल के 10 दिन पहले तक शोक मनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 सितंबर को क्वीन की मौत हुई और इनका फ्यूनरल 17 सितंबर को होगा। इस पीरियड के दौरान रोजाना 1 घंटे के लिए पब्लिक को क्वीन का कॉफिन देखने की इजाज़त होगी। जब प्रिंसेस डियाना इस दुनिया से गुजरी थी तो बकिंगम पैलेस के बाहर एक एस्टीमेट के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा गुलदस्ते रखे गए थे। लोगों ने 10-10 घंटे की लाइंस में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार किया था। फ्यूनरल वाले दिन सुबह को 9 बजे बिग बैन बेल को पहले एक बार बजाया जाएगा। उसके बाद बेल के हैमर पर लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा ताकि पूरा दिन उसकी आवाज़ धीमी सी रहे। इस दिन दुनिया भर के लीडर ये फ्यूनरल अटेंड करने के लिए वहाँ मौजूद होंगे। फ्यूनरल के बाद 10वें दिन क्वीन एलिजाबेथ को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन को ठीक ठाक लॉस होगा। 2011 में प्रिंस विलियम और कैट विलियम की शादी वाले दिन भी पब्लिक हॉलिडे था, जिसमें ब्रिटेन को करीब 6 अरब पाउंड का लॉस हुआ था। यानी इसका मतलब है कि क्वीन के फ्यूनरल वाले दिन भी करीब इतना लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा।
क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल के बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्री में बहुत सारी चेंजेज होगी, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पे छपी क्वीन की फोटो भी चेंज कर दी जाएगी। सारी करेंसी रातों रात तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन अगले दिन ही नए नोट छपना शुरू हो जाएंगे। बर्तानिया का नेशनल एंथम, जिसमें गॉड सेव द क्वीन है, उसको चेंज करके गॉड सेव द किंग में बदला जाएगा। अगले दिन से पूरे बर्तानिया की पुलिस हेलमेट को भी चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हेलमेट पर क्वीन के इनिशियल छपे हुए हैं। अब उनको किंग चार्ल्स के इनिशियल से रिप्लेस किया जाएगा। ब्रिटिश पासपोर्ट, जिस पे फिलहाल क्वीन का ताज छपा है, इसको भी चेंज करके इसमें किंग चार्ल्स का ताज प्रिंट किया जाएगा। और आखिर में मेल बॉक्सेस, आजकल इतना यूज तो नहीं होते, उन पर भी क्वीन एलिजाबेथ प्रिंट है और उन सभी मेल बॉक्सेस को चेंज कर दिया जाएगा। क्वीन के मरने के बाद ये तमाम चेंजेज जो आपने अभी जाने हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादातर तैयारी क्वीन के जीते जी पहले से प्लान थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।